हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल में। टुडे आवर टॉपिक इज़ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, और कैसे हम इसको हील कर सकें सहज ढंग से। दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट है एक सहज आसान ब्रीदिंग प्रैक्टिस। आपको लेटे लेटे कमर के बल आपको बस खाली पेट इस प्रैक्टिस को करना है 5 मिनट के आसपास। तो बस आप कमर के बल लेट जाइए, एक हाथ आपका हथेली आपकी पेट के आसपास, नाभि के आसपास। तो इस ब्रीदिंग को हम कहते हैं नेवल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। या एक छोटा बच्चा जैसे श्वास लेता है, पूरा पेट उसका ऊपर नीचे मूव करता है। तो आपको बस लेटना है, एक हाथ एक हथेली आपकी नाभि के आसपास और पूरा शरीर रिलैक्स है, दूसरा हाथ रिलैक्स है। और आपको एटलीस्ट 20 श्वास मिनिमम आपको लेनी है। जब आप श्वास लेते हैं तो 3-4 सेकेंड श्वास लीजिए, 3-4 सेकेंड श्वास छोड़िए। तो थोड़ा गहरी श्वास, थोड़ा सा लंबी श्वास, नॉर्मल ब्रीदिंग से थोड़ा सा गहरा आपको रखना है। जब श्वास लेते हैं तो पेट में ऊपर की तरफ मूवमेंट को महसूस कीजिए, श्वास छोड़ते हैं तो पेट नीचे की तरफ, बस। और इतना सा काम अगर आप कर सकें, शरीर को ढीला कर सकें, मन को शांत रख सकें, पूरा ध्यान आपका पेट के मूवमेंट पर, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, एक बलून के जैसा आप थोड़ा थोड़ा महसूस कर सकते हैं, लेकिन ताकत नहीं लगानी है। रिलैक्स रहना है, फ्री रहना है। एक छोटा बच्चा आप महसूस कीजिए, छोटा बच्चा सहज है, टेंशन में नहीं है, सहज भाव से नेचुरल ब्रीदिंग कर रहा है, बस। लेकिन आपको ध्यान से करना है, पूरे ध्यान से, पेट में ध्यान। सुबह शाम आप प्रैक्टिस कीजिए, 20-20 ब्रेथ या 5 मिनट मिनिमम, इतना तो आपको करना है। आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी कब्ज़ भी ठीक होगी, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, एंड योर गैस प्रॉब्लम उससे छुटकारा होगा, ये चीज़ें। और जो नींद की बात है, आप 20 ब्रेथ, ये समझ लीजिए एक एडिशनल बेनिफिट, एक बहुत बड़ा फ़ायदा। आप 20 श्वास लीजिए और आप विदिन 20 ब्रेथ आपको लगेगा कि आपको नींद आ रही है, आप रेस्ट करना चाह रहे हैं, नींद अपने आप आ रही है। अगर आप सोने से पहले इसको करें, सोने से पहले खाना खाने के 2-3 घंटे बाद जब आप सोते हैं, तब आप ये प्रैक्टिस करें 20 ब्रेथ, आपको लगेगा कि आप 20 श्वास में आपको बस नींद आ रही है। तो शरीर में एनर्जी खुलती है, पेट की तरफ एनर्जी बढ़ती है, पेट जो टाइट है, कब्ज है, जो टाइटनेस है वो खुलता है, सिस्टम ओपन होता है, एनर्जी वहाँ पे फ्लो होती है, नस नाड़ियों में एनर्जी बढ़ती है। इसलिए आपका जो ध्यान है वो पेट में होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होता है, एनर्जेटिक होता है, खुलता है। तो ये सहज तरीका, इतना सा खाली पेट आपको प्रैक्टिस करना है 2 टाइम बस। एंड इट इज़ लाइक आपको बस लेटना है, आराम करना है और कुछ नहीं। और जो दूसरा तरीका है, आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। तो मैं कुछ स्पेसिफिक डाइट नहीं कहूँगा, बस सिंपल 50% एटलीस्ट। अगर आपको तकलीफ़ है तो 50% एटलीस्ट आपकी जो डाइट है वो आप फल सलाद, फल सब्जी सलाद, यानी रॉ फॉर्म में आप लीजिए। जो मौसम के फल होते हैं, सीजनल, रीजनल, और सस्ते भी होते हैं, और वो ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। फल, सब्जी, सलाद, ककड़ी, टमाटर जो हमेशा रहती हैं, या जो भी जो सहज हो सके, थोड़ा उसमें ग्रीन मिलाइए। सब्जियां अगर आप खा नहीं सकते तो स्मूदी बनाइए, स्मूदी या जूस बनाइए। सलाद जो खा सकते हो खाइए, नहीं तो स्मूदी बनाइए। और जो फल हैं वो आप लीजिए। तो अगर आप 2 टाइम खाते हैं, एग्जाम्पल 2 टाइम खाते हैं, तो एक टाइम आपका फल सब्जी सलाद कच्चा वाला, जो कि कच्चा है नहीं, प्रकृति ने, सूर्य देवता ने उसको पकाया है, उस रॉ फॉर्म में लेंगे, चबा चबा के खाएंगे। तो
एंजाइम्स जो भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके शरीर में पड़ेंगे, फाइबर बढ़ेगा, और कब्ज और बहुत तरीके की तकलीफ़ें हम कहते हैं कब्ज के कारण होती है, उन तकलीफ़ों में भी आपको राहत मिलेगी। इट इज़ लाइक वन एंड ऑल डाइट प्रोटोकॉल, सब चीज़ों का एक अच्छा प्रोटोकॉल है कि डाइट में इस तरह का आपको सुधार करना है। तो ये हर तरह की तकलीफ़ में आपको फ़ायदा देगा। और कब्ज जो है वो एक मेन पार्ट है, बहुत कहते हैं कि सारे रोगों की जननी कारण कब्ज होता है। तो ये बात हो गई। उसके साथ में एक और चीज़ें जोड़ना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। जैसे फिजिकल शारीरिक कब्ज है, वैसे मानसिक रूप से भी हम कब्ज यानी रुकावट, हम कोई भी विचार को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो मानसिक रूप से भी एक तरीके से जो टाइटनेस होती है, जो पकड़ होती है, उसके कारण भी हमको शरीर में तकलीफ़ें होती हैं। और उनमें से एक तकलीफ़ कब्ज भी हो सकती है। बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, उनमें से एक तकलीफ़ कब्ज भी हो सकती है, क्योंकि हम मेंटली हम लोग टाइट हैं, मानसिक रूप से टाइट हैं, इसके लिए हमारा शरीर भी अकड़ गया है। तो आपको रिलैक्स होना है, विचारों को पकड़ के नहीं रखना है, रिलैक्स रहना है, कोशिश करना है रिलैक्स होने की। तो जो जो श्वास वाली प्रैक्टिस थी वो एक रिलैक्स होने की प्रैक्टिस है। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, शरीर रिलैक्स है, शरीर रिलैक्स है, माइंड भी रिलैक्स है। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए, इन दोनों चीज़ों का अभ्यास कीजिए। भोजन का तो अभ्यास किया, भोजन का तो एक जीवन का एक पद्धति या जीवन का अभिन्न हिस्सा है कि आपको एटलीस्ट 50% आप जैसा प्रकृति ने दिया वैसा भोजन कीजिए, और आधा आप घर का भोजन कीजिए, हेल्दी भोजन कीजिए, पैक्ड फूड, एसिडिक फूड से बचिए, और हेल्दी फूड का इंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए जब भी आप भोजन करते हैं, पका हो या कच्चा हो, फल हो या सब्जी हो या घर का हो, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और रिलैक्स रहिए। तो आपकी कब्ज कब गई आपको सहज, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना सहज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको प्रैक्टिकली आपको मददगार साबित होगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आरोग्य के लिए, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।